निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा विकल्प गलत? देखिए, जनजातीय विद्रोह और नेता, खोंड विद्रोह, चक्र बिसोई सही है, कोल विद्रोह सिद्धू और कानू नहीं। देखिए, कोल विद्रोह झारखंड के छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में हुआ है। कोल विद्रोह झारखंड के छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में 1831-32 ईस्वी में हुआ है। 1831-32 ईस्वी में हुआ है। और इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सिद्धू कान्हू नहीं थे, बल्कि बुद्धो भगत थे। बुद्धो भगत, बुद्धो भगत थे। वही सिद्धू कान्हू की अगर हम लोग बात करें तो 1855-56 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू कान्हू। उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा सही है। खांसी विद्रोह तीरथ सिंह सही है। तो सही नहीं है बी नंबर। कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सिद्धू कान्हू नहीं, बल्कि कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बुद्धो भगत थे, बी। लघु हिमालय स्थित है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, आप सब लोग जानते हैं भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत के उत्तर में तिब्बत का पठार है, और हिमालय पर्वत के दक्षिण में जो है उत्तर भारत का विशाल मैदान है। तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, और भारत के उत्तर में जो हिमालय पर्वत है वह हिमालय पर्वत भौगोलिक तौर पर 4 भागों में बटा हुआ है। सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय है। सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय के समानांतर उसके दक्षिण में बृहद हिमालय है। बृहद हिमालय के समानांतर उसके दक्षिण में लघु हिमालय है, और लघु हिमालय के समानांतर उसके दक्षिण में शिवालिक है। शिवालिक है। हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार है। हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार है, और हिमालय के दक्षिण में उत्तर भारत का विशाल मैदान है। विशाल मैदान है। तो हिमालय तिब्बत के पठार और उत्तर भारत के विशाल मैदान के बीच फैला हुआ है। तिब्बत के पठार और बृहद हिमालय के बीच, तिब्बत के पठार और बृहद हिमालय के बीच ट्रांस हिमालय है। फिर इसके बाद बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय के बीच में बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, बृहद हिमालय और शिवालिक के बीच में, और फिर शिवालिक, लघु हिमालय और उत्तर भारत के विशाल मैदान के बीच में है। तो इसमें लघु हिमालय के बारे में पूछा जा रहा है। लघु हिमालय बृहद हिमालय और शिवालिक के बीच में है, और जो बृहद हिमालय है इसी को हम लोग महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, और शिवालिक को हम लोग निम्न हिमालय या वाय हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो यह जो है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य। निम्नलिखित राजवंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। हर्यक वंश, नंद वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश। देखिए, भारत के ऊपर शासन करने वाले सभी ऐतिहासिक राजवंशों में प्रथम राजवंश है हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, वर्धन वंश। ये क्रम है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत उत्तर भारत के अंतर्गत मगध में शासन करने वाले राजवंशों का जो क्रम है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश,
कनुवंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, वर्धन वंश। वर्धन वंश, समझ गए? यही है। और इस क्रम को याद रखिएगा, इस क्रम से जो है हमेशा प्रश्न आते रहे हैं। ठीक है, आज वो लड़का नहीं आया है, वो कहाँ चल गया? लिख लिए? लिख लिए हो? आंसर क्या होगा? बी। आगे बढ़ न जाए। किस किस त्रिपिटक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों तथा बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है? देखिए, एक तो बौद्धों का सबसे प्राचीनतम एवं पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक के अंतर्गत सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक आता है। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन है, और सूत पिटक का संकलन जो है प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्यों में से आनंद ने किया था। विनय पिटक की रचना भी प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान हुई है। इसमें बौद्ध संघ के नियम कानून की चर्चा है, और इसका संकलन उपाली ने किया है। अभिधम्म पिटक में ही बुद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों तथा बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या देखने को मिलती है, और अभिधम्म पिटक की रचना तृतीय बौद्ध सम्मेलन के दौरान हुआ है, और मोगलीपुत्तीस ने किया है। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत शीताध्यक्ष अधिकारी का नाम था। देखिए, मौर्य प्रशासन के अंतर्गत सरकारी भूमि या राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाले जो अधिकारी होते थे उन्हीं को कहा जाता था शीताध्यक्ष। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला अधिकारी। देखिए, प्रस्तावना, आप सब लोग जानते हैं भारतीय संविधान में प्रस्तावना है, और भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है 4 देशों से प्रभावित है: अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस और फ्रांस। देखिए, अमेरिका विश्व का पहला देश बना जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। अमेरिका का अनुसरण करते हुए ही भारत ने भी अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। अमेरिका का अनुसरण करते हुए भारत ने भी अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। इस रूप में अमेरिका से प्रभावित है। फिर प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। लेकिन प्रस्तावना को जब आप पढ़ेंगे तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है: सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय। और ये जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय है, ये रूसी क्रांति 1917 के दौरान दिए गए थे। रूसी क्रांति 1917 से प्रभावित होकर ही प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शब्द को जोड़ा गया। ठीक है। इसके बाद प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द की भी चर्चा है। और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति 1789 का नारा था, और वहीं से प्रभावित होकर के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द को जोड़ा गया। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 बंधुत्व स्थापित करने की बात की गई है, जो कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 से प्रभावित होकर की गई है। प्रस्तावना में जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात है: विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता। और जो 2 समानता की बात है,
प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, और बंधुत्व यानी भाईचारा, एक भाईचारा यानी हम सभी एक है, एक भाईचारा स्थापित करने की बात की गई है। दोनों सही है ना? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सर्वप्रथम भारत में सहायक संधि का प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। हाँ, उसे ही सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है, उन्होंने ही किया। भारत में सहायक संधि को व्यापक प्रसार लॉर्ड डलहौजी ने दिया था? नहीं, भारत में सहायक संधि को व्यापक प्रसार लॉर्ड डलहौजी नहीं बल्कि लॉर्ड वेलेजली ने दिया था। लॉर्ड डलहौजी नहीं बल्कि लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने दिया था। वही लॉर्ड डलहौजी की अगर हम लोग बात करें तो लॉर्ड डलहौजी को भारत में राज हड़प नीति या गोद निषेध प्रथा के प्रचार प्रसार को लेकर जाना जाता है, ना कि सहायक संधि। कौन सा सही है? केवल एक। किस राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? देखिए, सब बददिमागी सब ऐसा। नेशनल वाटरवेज, राष्ट्रीय जलमार्ग, जैसे एनएच होता है ना, वैसे ही नेशनल वाटरवेज होता है। इसमें नेशनल वाटरवेज नंबर 1 ये जो है गंगा नदी पर है, प्रयागराज से हल्दिया के बीच, और इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। NW2 नेशनल वाटरवेज नंबर 2। अरे यार एक बात बताते पता लिखता नहीं जी तुम। अच्छा रुको नहीं यार, तुमसे जो पूछ रहे हैं, ठीक है, एगो बात बताओ, सीधा सा बात, हम तुमको कहेंगे कि तुम नहर में डूब जाओ, डूबेगा? जितना पूछ रहे हो उतना बताओ ना, डूबेगा? नहीं ना डूबेगा, क्योंकि तुमको पता है नहर में डूबेंगे, गहराई इतना है, मर जाएंगे। तो वहां पर तो अपना कॉमन सेंस यूज कर लिया, यहाँ पे कॉमन सेंस नहीं यूज होता है, यानी फालतू जगह यूज करने में होता है और सही जगह यूज करने में नहीं होता। पढ़ता लिखता नहीं है, यही पार्ट टाइम जॉब करता है और कुछ नहीं करता है। पढ़ता भी है, कौन सी का तैयारी करता है बाबू? है बिहार दरोगा का, बिहार दरोगा की तैयारी करता है, और यहाँ पर तुमको मैप लगाने नहीं आता है, तो ये तो बहुत गलत बात है यार। तुम तैयारी नहीं करता, तुम ठगता है। तुम चले जाओ, बुरा बिस्तर समझ करके चले जाओ, हम दूसरा आदमी को रख लेंगे। कहीं के लिए ठग रहा है? अपने आप को ठग रहा है, अपने गार्जियन को ठग रहा है, हमको भी ठग रहा है। इतना बड़ा ठग है जी। ठगी प्रथा तो कभी समाप्त हो गया है, 1830 में समाप्त हो गया। बताइए अपना दिमाग। नेशनल वाटरवेज नंबर 2 देखिए, ये असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से धुबरी के बीच, और इसकी लंबाई है 891 किलोमीटर। फिर नेशनल वाटरवेज नंबर 4 है, इसका विस्तार आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है, मरक्कानम से काकीनाडा के बीच, और इसकी लंबाई है 2916 किलोमीटर, और इसका संबंध जो है कृष्णा और गोदावरी दोनों नदी से, कृष्णा गोदावरी कावेरी तीनों नदी से है, आप कह सकते हैं। और NH5 इसकी लंबाई है 588 किलोमीटर, और ये ओडिशा में तलचर से धमरा के बीच है, और NW5 का संबंध जो है ब्रह्मणी और महानदी से है, और ये डाटा
दृष्टि क्विक बुक के अनुसार हम आपको लिखाए, हो सकता है अलग बुक में अलग भी डाटा हो, लेकिन दृष्टि क्विक बुक में यही डाटा है, उसके अकॉर्डिंग ये डाटा लिखा है और उसी के अकॉर्डिंग जो है इसका उत्तर हो जाएगा सी। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था प्रशासनिक सुधार आयोग ने। प्रशासनिक सुधार आयोग ने प्रशासनिक सुधार आयोग ने 1966 में केंद्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार को समाप्त करने को लेकर लोकपाल और राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार को समाप्त करने को लेकर लोकायुक्त के गठन का सुझाव दिया था 1966 में। लेकिन तुरंत नहीं हुआ लोकपाल और लोकायुक्त का गठन, लेकिन बाद में जाकर के जरूर हुआ। तो प्रशासनिक सुधार आयोग कौन सा एक युग्म सुमेलित है? संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार नहीं, नागरिकता। तीसरा भाग नागरिकता नहीं, मौलिक अधिकार। संविधान का चौथा का भाग मौलिक कर्तव्य, हाँ। पांचवा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। चौथा में राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, पांचवा में है संघ का शासन। आंसर हो जाएगा सी।